अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। कैसे हैं आप सब नाजरीन? आप सभी का न्यूज़ स्टूडियो उर्दू में खैर मकदम है। मैं आपका मेज़बान एहसान रज़ा मिसबाही। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान में मसाजिद के तहफ़्फ़ुज़ पर। आए दिन आप ऐसी ख़बरें सुनते रहते हैं और आपके पास ऐसी ख़बरें आती रहती हैं कि फ़ला मस्जिद के ऊपर दावा किया गया कि वो मंदिर के ऊपर तामीर की गई है। किसी मस्जिद के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में आप इस तरह की ख़बरें आए दिन सुनते रहते हैं। गुज़िश्ता आज़ादी के बाद से कई इस तरह के मामले आए हैं जिसमें कुछ ताज़ा और बड़े बड़े मामले हैं। लेकिन अब का जो ताज़ा मामला है वो है यूपी के मुरादाबाद के संभल का। संभल में एक पुरानी शाही मस्जिद, बल्कि कई सौ साल पुरानी शाही मस्जिद पर यह दावा किया गया है कि वो मस्जिद नहीं है, बल्कि वो एक्चुअल में दर हकीकत वो मंदिर के ऊपर उस मस्जिद की तामीर हुई है। इस वाक़या के बाद हर तरफ ये ख़बर मौज़ूए बहस बनी हुई है। बहुत सारे लोग इस बारे में जानना चाह रहे हैं क्या है पूरा मामला। मैं आपको बताऊं, इस मामले में मैंने जो तहकीकात की है उस पर आपको आगाह करने से पहले मैं आपको ये हकीकत बताना चाहता हूं कि इस वक्त हिंदुस्तान में मामले क्या चल रहे हैं। किसी मस्जिद की तहफ़्फ़ुज़ को गैर महफूज करने के लिए सबसे पहले उन लोगों की कोशिश होती है कि पहले उसके ख़िलाफ़ ये दावा किया जाए कि ये मस्जिद नहीं है बल्कि इसकी तामीर किसी मंदिर पर हुई है, और उसके बाद अदालतों में दरख्वास्त दायर की जाती है। अदालतों की तरफ से सर्वे की इजाज़त दी जाती है। फिर सर्वे के नाम पर कई बार इंतज़ामिया की टीम, इंतज़ामिया के लोग सर्वे के नाम पर उस मस्जिद में तस्वीर कशी होती है, वीडियोग्राफी होती है, खंगाला जाता है, तोड़ फोड़ की जाती है, फ़र्श की खुदाई होती है, तो मस्जिद की शक्ल को, मस्जिद की जो ज़ाहिर शक्ल शबाहत है उसको बिगाड़ दिया जाता है। कुछ ना कुछ तो शवाहिद मिल ही जाते हैं अमूमन, जैसे कि अमूमन जो हमारे यहाँ मेहराब है, गुंबद है, मीनार है, और हिंदुस्तान में अमूमन जितनी भी इबादत गाहें हैं सब इबादत गाहों में मिलती जुलती चीज़ें मिलती हैं। कुछ चीज़ें मुतशाबे होती है, एक तरह की होती है, गुंबद, मेहराब और लिखावट वगैरह। बहरहाल जब इस तरह की शवाहिद उनको मिलने के बाद फिर दावा किया जाता है कि अब इस मस्जिद की गहरा से तफ्तीश होगी। इसी तफ्तीश के नाम पर मस्जिद में इबादत बंद कर दी जाती है। साल गुजर जाते हैं और गुजरने के बाद फैसला आता है अदालत का कि ये आस्था की बुनियाद पर या फिर जो भी है फैसला लगा जाता है। इसी तरह का एक ताज़ा मामला यूपी के मुरादाबाद के संभल का है। संभल में एक पुरानी शाही मस्जिद है जिसकी तामीर बताया जाता है कि बाबर ने 1529 में इसकी तामीर की थी। उस मस्जिद पर अभी दावा यह किया गया है कि उस मस्जिद की तामीर हरिहर मंदिर के ऊपर की गई है, और ये दावा करने के साथ साथ अदालत में बाज़ाब्ता इस पर दरख्वास्त दायर की गई। अदालत में गुजारिश की गई कि इसके ख़िलाफ़ तहकीकात की जाए, मस्जिद में सर्वे किया जाए, और सर्वे करने के बाद ये पता लगाने की कोशिश की जाए कि ये वाकई ये मस्जिद है या ऊपर मंदिर के ऊपर तामीर हुई है। नाजरीन, ये दरख्वास्त गुजार जो है, जिसने ये दरख्वास्त अदालत में, संभल की जो ज़िला मकामी अदालत है, ज़िला अदालत है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहाँ दरख्वास्त दायर करने के बाद साथ ही साथ हाथों हाथ अदालत की तरफ से उन्हें इस दरख्वास्त को न सिर्फ कबूल किया जाता है, अदालत ने न सिर्फ दरख्वास्त को कबूल किया बल्कि सर्वे का हुक्म भी दे दिया। सिर्फ हुक्म मिलने के बाद वो खामोश नहीं बैठे बल्कि हाथों हाथ जो एडवोकेट कमीशन की जो टीम है प्रशासन से मिल करके रातों रात ही में मस्जिद के अंदर सर्वे करने वो टीम पहुंच चुकी। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक मस्जिद के अंदर तलाशी ली गई, खंगाला गया, वीडियोग्राफी हुई, और 2 घंटे के बाद जब लोग बाहर आए तो सब लोगों ने यही कहा कि अब तक हमें कोई निशानी या अलामत जो मंदिर की तरफ हम ये अलामत हमें बताए कि ये मंदिर है, मंदिर के ऊपर की तामीर हुई है। 2 घंटे की तफ्तीश के बाद उन्हें कुछ नहीं मिला। ये मामला है यूपी के मुरादाबाद के संभल का। संभल में पुरानी जामे मस्जिद है जिसकी तामीर बाबर ने 1529 में की थी। उस मस्जिद का ये तनाज़ा है। ये मामला आज से 2 दिन पहले का है, लेकिन आज का मामला मैं आपको बताऊं, आज जुमा का दिन है, गुजर चुका है। जुमा की नमाज सब अदा करने उस मस्जिद में पहुंचे थे। संभल पूरे शहर में एक तरह का माहौल पैदा किया गया। वहाँ के अमन व अमान को बिगाड़ने के लिए कोशिश की गई। हालांकि पुलिस इस बारे में काफ़ी मुस्तैद थी और पुलिस को अभी इस मामले में पुलिस को मुबारकबादी के मुस्तहिक है। पूरे शहर में वो फैले हुए थे कि कहीं भी कोई हादसा ना हो, कहीं भी खलफशार जैसी नौबत ना पैदा हो जाए और लोगों में अमन बरकरार रहे, अमन अम्मा
पूरे शहर में बरकरार रहे, इसी के लिए पुलिस की तरफ से काफ़ी कोशिश की गई, जगह जगह 144 नाफिज किए गए थे। लेकिन एक बात यहाँ ये है, जिस मस्जिद के ऊपर यह दावा किया गया कि वो मस्जिद नहीं बल्कि वो मंदिर के ऊपर मस्जिद की तामीर हुई है, जबकि शवाहिद ये बताते हैं, जो अब तक जो प्रूफ मिले हैं, जो एविडेंस मिले हैं, तमाम चीज़ें यही बताती है कि वो मस्जिद ही है, वो मंदिर के ऊपर मस्जिद की तामीर नहीं हुई है। जब ये क्लियर हो गया, हालांकि अदालत में 29 नवंबर को इस बारे में रिपोर्ट सौंपा जाना है, जब ये टीम ने ये जाहिर कर दिया और कमेटी के लोगों ने भी ये कहा, तो फिर इस तरह के माहौल बिगाड़ने की कोशिश किसने की? और मस्जिद में जो लोग नमाज पढ़ने पहुंचे थे, वो पुलिस के अहलकारों के हिसार में, उनके सिक्योरिटी में नमाज पढ़ने गए और पूरी मस्जिद को और कुर्ब जवार इलाकों को पुलिस के जवानों ने अपनी हिफाजत में रखा। अब सवाल ये पैदा होता है कि आए दिन किसी भी मस्जिद के बारे में अगर वो ये कह दे, हिंदुस्तान में सैकड़ों मसाजिद ऐसी हैं जिसकी तामीर मुग़ल बादशाहों ने की है या फिर उसके बाद के लोगों ने की है। अगर किसी मस्जिद के बारे में कोई भी यह दावा कर दे कि मस्जिद नहीं बल्कि इसकी तामीर मंदिर के ऊपर हुई है, तो क्या उस मस्जिद के बारे में दरख्वास्त गुजार की दरख्वास्त को कबूल कर लिया जाए और कबूल करने के साथ साथ सर्वे का हुक्म दिया जाए? तो आए दिन इस तरह के लोग पैदा होते रहेंगे। कोई भी किसी की मस्जिद के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर देगा, किसी मस्जिद के बारे में कोई ये अदालत में जाकर ये रिपोर्ट पेश करेगा, हमें लगता है कि मस्जिद नहीं है बल्कि मंदिर के ऊपर इसकी तामीर हुई है, इसलिए इसकी तहकीकात की जाए, इस पर सर्वे किया जाए। और अदालत अगर हर कसो नाकस के और हर लोगों की दरख्वास्त को कबूल करके मस्जिद के सर्वे और तहकीकात का हुक्म दे दे, तो फिर अब कौन सी मस्जिद महफूज रहेगी? ये सवाल सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन अच्छी बात यह है, लेकिन अच्छी बात के साथ साथ इस मैं जो अच्छी बात बताने वाला हूँ, उस अच्छी बात के साथ साथ उस अच्छी बात पर अमल नहीं होता है। इस चीज़ पर लोगों ने खदशा जाहिर किया था आज़ादी के बाद से ही। और उसके बाद 1991 में एक कानून बना, 1991 में एक कानून बनाया गया। उस कानून का नाम है इबादत गाह एक्ट 1991, जिसका जो अंग्रेजी में नाम है द वर्शिप एक्ट 1991। द वर्शिप एक्ट 1991 में ये बाज़ाब्ता साफ साफ लफ्ज़ों में ये कहा गया है कि आज़ादी के वक्त जो इबादत गाहें जिसकी हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, चर्च हो, उस मौके पर आज़ादी के वक्त 15 अगस्त 1947 को जिस नौइयत की जो इबादत गाह है, जिस मजहब या जिस धर्म की वो इबादत गाह है, मंदिर के शक्ल में, मस्जिद के शक्ल में या चर्च के शक्ल में, वही शक्ल बरकरार रहेगी और बाद में उसके खिलाफ कोई दावा नहीं कर सकता। उसमें कई शिक है। उसमें बाज़ाब्ता ये भी कहा है, अगर किसी मस्जिद या इबादत गाह के बारे में पहले से कोई तनाज़ा चल रहा हो, तो इस एक्ट के बाद यानी कि 1991 में जो कानून बना, जो एक्ट बना, उस एक्ट में साफ साफ लफ्ज़ में कह दिया गया 15 अगस्त 1947 में जो मस्जिद थी वो मस्जिद ही रहेगी, जो मंदिर है वो मंदिर ही रहेगा, जो चर्च है वो चर्च ही रहेगा। तो जब ये कानून बन चुका है, तो फिर अब लोग क्यों इस तरह के दावे कर रहे हैं और दावा करने के बाद अदालतें क्यों उसको, उनके दावों को मान रही हैं और उस पर सर्वे का हुक्म दे रही है? एक चीज़ मैं आपको यहाँ और बताना चाहूँगा, जब 1991 में ये एक्ट बना तो बाबरी मस्जिद का फैसला क्यों आया? तो उसकी वजह यह है, बाबरी मस्जिद इससे अलग था, इसको मुस्तस्ना रखा गया था कि बाबरी मस्जिद के मामले को छोड़कर जितनी भी, क्योंकि वो मामला बहुत शुरू से ही चलता आ रहा था, तो बाबरी मस्जिद के मामले को छोड़कर हिंदुस्तान में जितनी मस्जिदें जहाँ थी, जो मंदिर, जो चर्च, जो इबादत गाहें, हिंदुस्तान के अलग अलग मज़ाहिब की जो इबादत गाहें थी, जिसकी जो हैसियत आज़ादी के वक्त थी, वह हैसियत बाकी रहेगी। इसी सिलसिले में 1991 में कानून बना जिसका नाम रखा गया द वर्शिप एक्ट 1991, यानी द इबादत गाह कानून 1991। लेकिन उसके बाद भी लोग आए दिन, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद है, मथुरा की ईदगाह है और संभल की शाही मस्जिद है, संभल की शाही मस्जिद के बारे में एक वकील जिसका नाम है विष्णु शंकर जैन, जब आप इसके सोशल मीडिया अकाउंट पर जाएंगे तो विष्णु शंकर जैन सुप्रीम कोर्ट का एक वकील है, एक काबिल वकील है उसके फील्ड का। काबिल इसलिए कि उसने ये कसम खा रखी है कि जितने भी हिंदुस्तान में मसाजिद हैं और उस मसाजिद की तामीर मंदिरों के ऊपर हुई है, तो वो उन मसाजिदों को मंदिर में कन्वर्ट करेंगे। और उन्होंने साफ लफ्ज़ों में ये मेंशन किया हुआ है कि ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की ईदगाह को वो जल्द हासिल करेंगे और इसको बहाल करने की कोशिश करेंगे। ये उनके फरीक की तरफ से ये वकील है विष्णु शंकर जैन, और उन्हीं ने, विष्णु शंकर जैन ने ही संभल की, मुरादाबाद के संभल की शाही जामी मस्जिद के बारे में अदालत में, संभल ज़िला की ज़िलाई अदालत में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की कि ये शाही जामे मस्जिद दरअसल हरिहर
मंदिर के ऊपर तामीर की गई है। और अफसोस की बात यह है, जो ही ये अदालत में दरख्वास्त दायर करते हैं तो चाहिए था अदालत को पहले इस सिलसिले में वो रिजेक्ट करे, या फिर जो है अगर दरख्वास्त को कबूल करना ही है तो मस्जिद के जो अराकीन हैं, इंतज़ामिया के लोग हैं, उनको भी आगाह करें कि आपके खिलाफ इस तरह की शिकायत आई है, ये मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर है, और उस दोनों फरीक को आगाह करने के बाद तब इस बारे में एक्शन लिया जाना चाहिए था। ये बातें वहाँ की जो मकामी एमपी है ज़ियाउर रहमान बर्क, जो कि साबिक एमपी शफीकुर रहमान बर्क के साहबजादे हैं। शफीकुर रहमान बर्क इस वक्त मरहूम है, उनके बेटे ज़ियाउर रहमान बर्क जो मकामी संभल के मुंतखब रुकन हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, उन्होंने साफ साफ लफ्ज़ों में कहा, उनका कहना है कि हम अदालतों के फैसलों का एहतराम करते हैं, लेकिन क्या अगर किसी फरीक ने इस शाही मस्जिद जो कि 100 साल 300-400 साल कदीम पुरानी मस्जिद है, अगर इस मस्जिद के बारे में कोई विष्णु शंकर जैन जाकर ये दावा करता है कि ये हरिहर मस्जिद के ऊपर, इस हरिहर मंदिर के ऊपर मस्जिद की तामीर हुई है, तो अदालत को चाहिए कि हमें भी इस सिलसिले में आगाह करें, उसके बाद जाकर कोई फैसला करें। लेकिन वो कहते हैं कि अदालत ने ये अचानक जो ये फैसला ले लिया और सर्वे का हुक्म दिया, और रातों रात एडवोकेट कमीशन की टीम, ज़िला प्रशासन जो कि डीएम हो गए, एसपी, इन तमाम लोगों को लेकर के रात में मस्जिद एडवोकेट कमीशन की टीम पहुंचती है, सर्वे करती है, तहकीकात करती है मस्जिद के चारों तरफ। तकरीबन 2 घंटे तक तफ्तीश करने के बाद जब वो लोग वापस जाते हैं तो उनका कहना ये होता है, बल्कि मकामी जो इंतज़ामिया कमेटी उनका कहना ये है कि 2 घंटे की तफ्तीश में कमेटी को, टीम को कुछ भी नहीं मिला जो काबिल एतराज़ हो या इस बात की तरफ निशानदेही वो चीज़ें कर रही हो कि ये हरिहर मंदिर की तरफ इस मस्जिद की तामीर हुई है। तो नाजरीन, ये असल मामला था जो मैं आपको पहुंचाने के लिए आया था। इसी के साथ साथ एक और पैगाम देने के मैं गरज से भी अभी लाइव आया, वो ये है कि इस वक्त वाकई हिंदुस्तान में जो पुरानी मसाजिद हैं, जहाँ जहाँ पुरानी मस्जिदें हैं जिसकी तामीर ख़ास तौर पर मुग़ल बादशाहों ने की है, तो उन मसाजिद के ताल्लुक से अक्सर ये दावे किए जाते हैं कि वो मस्जिदें नहीं हैं, बल्कि वो मस्जिदों के अंदर, यानी कि वो मस्जिदों की तामीर मंदिरों के ऊपर हुई है। इसी शोशा को मौजूद बहस बनाते हुए पहले सिस्टमेटिक तरीके से अदालतों में दरख्वास्त दायर की जाती है और मीडिया में माहौल बनाया जाता है कि देखें फला जगह जो मस्जिद है वो मस्जिद की तामीर मंदिर के ऊपर हुई है। ये पूरे हिंदुस्तान में इस तरह का माहौल बनाने के बाद अदालतें मजबूर हो जाती हैं और दरख्वास्त गुजारों की दरख्वास्त को कबूल करते हुए सर्वे का हुक्म दे देती हैं। हालांकि बाद में निकल कर यही आता है कि सर्वे में कुछ नहीं पाया गया, ये मामला तो ठंडा हो जाता है, लेकिन कुछ सालों के बाद फिर दूसरा फरीक आता है, वो भी ये दावा करता है, जैसे कि हमने ज्ञानवापी मस्जिद में देखा, मथुरा की ईदगाह में देखा, और इस तरह के कई मामले हमने देखे कि पहले दावा ये किया गया कि मस्जिदों की तामीर मंदिर के ऊपर हुई है। तो अगर ऐसी कोई पुरानी मस्जिद आपके कुर्ब जवार में है जिसकी तामीर मुग़ल बादशाहों ने की है या पहले के लोगों ने की है, तो उस मस्जिद को मुकम्मल तौर पर इबादत में लेकर आएँ, आबाद करें, नमाज पढ़ें, और साथ ही साथ उस मस्जिद की जो ज़मीनी कागजात वगैरह हैं सबको अच्छी तरह से रखें, मस्जिद की सफाई का ध्यान रखें। और मस्जिद को बचाने का सबसे बेहतर तरीका ये है उस मस्जिद में 5 वक्ता नमाज हो, अजान की सदाई गूंजे, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इन लोगों की जो साजिशें हैं वो सब नाकाम होंगी। ये ताज़ा मामला है मुरादाबाद के संभल का जो मैंने अभी आपके सामने रखा। काफ़ी लोग जुड़े हैं और कमेंट किए हैं, मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ। काफ़ी आप लोग जो जुड़े हैं, ज़रा आप लोग इस बारे में रखें कि हिंदुस्तान में इस वक्त मसाजिदों पर जो निशाना साधा जा रहा है और ये दावा किया जा रहा है कि हिंदुस्तान की अक्सर मसाजिद मंदिरों के ऊपर या दूसरी इबादतगाह के ऊपर तामीर हुई है, इस सिलसिले में आपकी क्या राय है ज़रूर रखें। हज़रत अल्लामा मौलाना सूफ़ी माहिउल क़ादरी साहब कर्नाटक से आप जुड़े हैं, वो अपनी राय रख रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ मुश्ताक आलम साहब, मोमिन आलम साहब और अहमद रज़ा हाजी नगरी, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, कैसे हैं आप। अनवारुल हक साहब, वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप अनवर भाई। जी लोग, जितने भी लोग जुड़े हैं इस लाइव को शेयर कीजिए और अपनी राय का इजहार कीजिए। अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं इस सिलसिले में कि इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में जो मसाजिद हैं और ख़ास तौर पर जिन मस्जिदों की तामीर मुग़ल दौर में हुई है, उन मस्जिदों के बारे में कहीं कहीं खबरें मिलती रहती है कि वो मस्जिद जो तामीर हुई है मंदिर के ऊपर। जैसे कि ताज़ा मामला इस वक्त मुरादाबाद, यूपी के मुरादाबाद के संभल का है। संभल की एक शाही मस्जिद जिसकी तामीर कहा जाता है कि बाबर ने 1529 में की थी,
उस मस्जिद के बारे में ये दावा ये किया जा रहा है कि उस मस्जिद की तामीर हरिहर मंदिर के ऊपर की गई है। ये दावा करने वाले मकामी लोगों के साथ साथ एक वकील है सुप्रीम कोर्ट के विष्णु शंकर जैन। उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर वहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट अदालत है, जो मकामी अदालत है, वहाँ उन्होंने अपील दायर की और अपील करने के साथ साथ अदालत ने उनकी अपील को कबूल भी किया, दरख्वास्त को कबूल भी किया और कबूल करने के साथ साथ सर्वे का हुक्म दिया। और सर्वे का हुक्म मिलते ही एडवोकेट कमीशन की टीम जिला प्रशासन को लेकर वहां पहुंचती है और 2 घंटे तक रात में मस्जिद की तफ्तीश करती है, तलाशी होती है और ये कोशिश और साबित करने की कोशिश होती है कि कैसे साबित हो कि ये मस्जिद वाकई मंदिर के ऊपर बनाई गई है। हालांकि 2 घंटे की तफ्तीश के बाद मस्जिद की जो इंतजामिया कमेटी है और संभल के जो एमपी है जियाउर रहमान बर्क, जो समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी इसी साल 2024 के चुनाव में उनका इंतखाब हुआ है, और तमाम लोगों की तरफ से ये बात कही गई है, जो मकामी लोग हैं, कि मस्जिद है, यह नमाज होती है, ये किसी मंदिर के ऊपर तामीर नहीं हुई है। बहरहाल अब ये मामला 29 नवंबर को बाज़ाब्ता तौर पर फिर दोबारा कोर्ट में इस बारे में रिपोर्ट पेश किया जाएगा और इस मामले में सुनवाई होगी। उस दिन क्या फैसला आता है ये जानने के लायक रहेगा। लेकिन इसी के साथ साथ हिंदुस्तान में इस वक्त मुसलमानों की जो इबादत गाहें हैं, जो मकानात है, जायदाद है, उनके कागजात को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। मोहम्मद नाहिद साहब, मोहम्मद कासिम साकी, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातुहू। और हज़रत शायर इस्लाम जनाब अच्छी आवाज़ के मालिक हज़रत महफूद हाशमी फरीदी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हैं आप? अहमद रज़ा हाजी नगर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी बेशक हजरत, आप फरमा रहे हैं कि मस्जिदों की हिफाजत के लिए मस्जिदों को सजदों के ज़रिए आबाद करना ज़रूरी है। जी बेशक, बहुत अच्छी बात है। आपको सुनकर हैरानी होगी, बाज़ाब्ता तौर पर ये इस बारे में अदालतों में भी इस बारे में अपील की गई है। जो दरगाह अजमेर शरीफ है, जहाँ हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आराम फरमा रहे हैं, उस दरगाह के बारे में भी ये कई बार दावा किया गया और ये खबर सुर्खियों में रही कि वो भी किसी मंदिर के ऊपर इसकी तामीर हुई है, उस दरगाह की। जहांगीर आलम साहब, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातुहू। कैसे हैं आप? कहाँ से देख रहे हैं, ज़रूर बताइएगा। आज जुमा की बात करें तो आज संभल की जो शाही जामे मस्जिद है, उस मस्जिद में आज जुमा की नमाज अदा की गई। तो पूरी तरह पुलिस की तहफ़्फ़ुज़ में, पुलिस के हिसार में और पुलिस की निगरानी में काफ़ी पुलिस के जवान सुबह से ही पूरे शहर में गश्त करते हुए नज़र आए। पुलिस की तरफ से काफ़ी हिफाजती इंतजाम किए गए थे। जगह जगह पुलिस ड्रोन के ज़रिए निगरानी कर रही थी कि कहीं कुछ हादसा ना हो जाए। यानी पूरे मुरादाबाद के पूरे शहर को, संभल शहर को पुलिस ने अपने हिसार में लिया था, अपने तहफ़्फ़ुज़ में लिया था कि कहीं से कोई गड़बड़ी ना हो। और कुछ वहाँ सोशल मीडिया यूज़र जो कुछ उल्टा पुल्टा लिख रहे थे, बताया जाता है कि 2 लोगों को हिरासत में भी लिया है, डिटेन किया है इस सिलसिले में, ताकि हालात ख़राब ना हो। अब बल्दिया हाट से देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एमडी कमालुद्दीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातुहू। आप फरमा रहे हैं कि हज़रत मैं आपका हर वीडियो देखता हूँ, आप अच्छी वीडियो बनाते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कमाल भाई, इसको शेयर कर दीजिए। और मेरे बड़े भाई महफूज आलम साहब मिसबाही, वो भी जुड़े हैं, आपका खैर मकदम है। फैसलाबाद पाकिस्तान पंजाब से है मोहम्मद कासिम साकी। आबिद हुसैन साहब, आपका भी खैर मकदम है। अनवारुल हक साहब, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातुहू। अभी आप कुवैत से देख रहे हैं कमाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आबिद हुसैन, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातुहू। जी मस्जिद तो बना ली है शब भर में, इमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों से नमाजी बन ना सका। जी अल्लामा इकबाल का शेर इस वक्त हूबहू साबित हो रहा है। नदीम हफीज़ साहब, वालेकुम सलाम। इसरार कुरैशी, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मुमताज़ आलम साहब, कबीर नगर जोधपुर राजस्थान से देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुमताज़ भाई। और कैसे हैं आपके दोनों साहिबजादे, कैसे हैं अभी? मोहसिन रज़ा साहब, अल्लाह का करम है, बेहतर है। सरफराज खान भी जुड़े हैं, आपका भी खैर मकदम है।
तो काफ़ी लोग जुड़े और लोगों ने कमेंट्स भी किया, अपनी बातों का इजहार भी किया। मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही साथ आप सभी से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि इस वक्त हिंदुस्तान में जो जितने भी लोग हैं जहाँ भी है, तो कागजाती तौर पर मजबूत होने की ज़रूरत है। असरारुल हक साहब वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद नाहिद बहुत बहुत शुक्रिया भाई। अफजल हुसैन वालेकुम सलाम। अरशद रज़ा मिसबाही साहब, मिसबाही साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है। फ़रहान सिद्दीकी वालेकुम सलाम। गौसिया खातून शेख मोहतरमा वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? शाकिर रज़ा फरमा रहे हैं कि बहराइच शरीफ सैयद सालाल मसूद गाजी रहमा के दरगाह पर भी बात करना है। जी इंशाल्लाह इस बारे में हम भी कुछ तफ्तीशात और तहकीकात करेंगे। जो जानकारियाँ होगी हम आप ज़रूर पहुँचाएँगे। मुखलिसुर रहमान वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीतापुर यूपी से देख रहे हैं आप, बहुत बहुत शुक्रिया। मुबारक हुसैन वालेकुम सलाम। मुमताज़ आलम साहब जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाविद रज़ा कादरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी महफूज भाई, पता है, अल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए, आपसे दीनों मिल्लत का खूब खूब काम ले। वाजिद उर्फ सोनू वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सोनू भाई जी। नाहिद साहब हमको पर्सनल मैसेज कीजिएगा, ज़रूर बताएंगे आपको। ताजर आलम जी अल्लाह का करम है, बेहतर है। वाजिद उर्फ सोनू साहब जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नाजरीन, इस लाइव को ख़त्म करने का वक्त करीब आ चुका है। इंशाअल्लाह फिर दूसरे मौजू के साथ हम आपके सामने आएंगे। आज हमने जिस मौजू पर बातचीत की है वो है मुरादाबाद के संभल की शाही जमे मस्जिद के बारे में। मैं आपको फिर आखिर में शॉर्ट में बता दूं कि मुरादाबाद की संभल की शाही जमे मस्जिद, जिसकी तामीर बाबर ने 1529 में की थी, उस मस्जिद के बारे में वहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, अदालत में ये दावा किया गया कि इस मस्जिद की तामीर हरिहर मंदिर के ऊपर की गई है। अदालत ने इस दरख्वास्त को कबूल किया और कबूल करने के साथ साथ एक सर्वे टीम बनाई और एडवोकेट कमीशन की टीम को सर्वे का हुक्म दिया। तो एडवोकेट कमीशन की टीम मकामी प्रशासन इंतज़ामिया के अफसरान के साथ रात को ही आज से 2 दिन पहले मस्जिद पहुंचती है और पहुंचने के बाद पूरी मस्जिद का सर्वे किया, फ़ोटोग्राफी की, तस्वीर कशी की और ये जानने की कोशिश की क्या क्या वाकई यह मस्जिद हरिहर मंदिर के ऊपर तामीर की गई है। और मैं आपको एक चीज़ और यहाँ ये भी बता दूँ कि जिसने ये दरख्वास्त या अपील दायर की थी उसका नाम है विष्णु शंकर जैन। ये सुप्रीम कोर्ट का वकील है और विष्णु शंकर जैन एक ऐसा वकील है जिसने ये कसम खा रखी है, बल्कि उसके जो कारनामे हैं उस फील्ड में, उस एतबार से अगर आप देखेंगे तो विष्णु शंकर जैन ने बाकायदा अपने सोशल मीडिया का जो डिस्क्रिप्शन होता है, बायो होता है, उन्हें लिखा हुआ है उनका मकसद यही है कि बाबरी मस्जिद के बाद अब काशी ज्ञानवापी और मथुरा की बहाली है, यानी वहाँ मंदिर की बहाली है, उसी पर वो काम कर रहे हैं। और उसी वकील ने, सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन ने संभल के शाही मस्जिद के बारे में यह दावा किया कि मस्जिद की तामीर मंदिर के ऊपर हुई है, वो मंदिर हरिहर मंदिर है। और अदालत ने उनकी दरख्वास्त को कबूल भी किया और कबूल करने के साथ साथ सर्वे करने का हुक्म भी दे दिया। और सर्वे का हुक्म पाते ही एडवोकेट कमीशन की टीम मस्जिद पहुंचती है, तलाशी लेती है। तलाशी के बाद से ही वह हालात थोड़े कशीदा हैं और संभल में इस वक्त हालात कशीदा होने की वजह से संभल इंतज़ामिया, जो पुलिस इंतज़ामिया है, पूरी तरह मुस्तैद है। और आज जो जुमा की नमाज अदा की गई तो संभल की उसी शाही जामा मस्जिद में काफ़ी तादाद में मुसलमान नमाज़ पढ़ने आए थे और पूरे शहर में गहमा गहमी का माहौल था, जिस पर पुलिस ने कड़ी नज़र रखी हुई थी और साथ ही साथ पूरे शहर को तहफ़्फ़ुज़ाती हिसार में तब्दील कर दिया था। सुबह से पुलिस के जवान पूरे अलग अलग इलाकों में गश्त करते हुए नज़र आए, ड्रोन के ज़रिए निगरानी की गई और साथ ही साथ ये माहौल बनाने की कोशिश की गई कि जिस मस्जिद के बारे में दावा किया गया है कि वो मंदिर के ऊपर तामीर हुई है, यही माहौल साजी हो और पूरी दुनिया में ये खबर फैले, हिंदुस्तान में ये खबर फैले कि संभल की शाही जामा मस्जिद दरअसल मस्जिद नहीं है, वो मंदिर के ऊपर उसकी तामीर हुई है। आप जानते हैं कि इस तरह के जब मामले आते हैं तो मीडिया उसको किस तरह उछालती है। जो हमारी नेशनल मीडिया है वो दिन भर टीवी में ये चिल्लाते हुए आपको सुनाई पड़ेंगे, वहाँ के जो लोग हैं, कारकुनान है, एहलकार है, कि संभल की शाही जामा मस्जिद दरअसल हरिहर मंदिर के ऊपर तामीर हुई है। हालांकि अभी ये साबित नहीं हुआ है और प्रूफ भी नहीं है, कोई एविडेंस भी नहीं है, लेकिन मीडिया में ये खबर चल जाती है। हिंदुस्तान के कोने कोने में लोगों को ये खबर पता चल जाती है
और ये खबर पता चलती है कि मस्जिद की तामीर वाकई मंदिर के ऊपर हुई है। हालांकि अदालत में कोई फैसला नहीं आया, अलबत्ता अभी सर्वे का हुक्म दिया है और सर्वे से जो बातें समझ में आई है वो यही है कि वो मस्जिद दरअसल मस्जिद ही है और मंदिर के ऊपर तामीर नहीं हुई है। 29 तारीख को रिपोर्ट पेश किया जाना है। क्या रिपोर्ट आता है हम आपको बताएंगे। आप लोग इस बारे में कमेंट में लिखें और जो भी जानकारी चाहते हैं लिखें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल नेक्स्ट कल हम किस मौजू पर लाइव आएँ, किस बार डिस्कशन करें, अगर चाहें तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। हम इसको देखेंगे क्या लोग कौन सा कमेंट लिखते हैं, उसी पर इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल हम लाइव आएंगे और उसी एतबार से हम तैयारी करके आएंगे, तहकीकात करके आएंगे। अब दीजिए हमको इजाज़त। जितने भी लोग जुड़े हैं तमाम लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब जुड़े और इसको शेयर कर दीजिए और अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिए। अब दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।